Hello bachon, how are you? I'm Aziz and you're watching cute and beautiful channel Miswahi Education. Today we'll discuss about the force and effects of force. This is the first video of force and laws of motion. First video of force and laws of motion. Today we'll discuss about the force and effects of force. Force and effects of force. Effects of force. Effects of force. ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, किसको कहते हैं फोर्स। देखो, जैसे आप बैठे हो चेयर पर या खड़े हो टेबल के पास, अब टेबल पर कुछ बुक्स रखी हैं, उन बुक्स को आपको उठाना है, लिफ्ट करना है, तो क्या करोगे आप। आपके पास दो ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन है कि आप बुक को हाथ से लिफ्ट कर लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, या तो अपनी दीदी से, मम्मी से, भाई से, एल्डर ब्रदर से आवाज़ लगाओ कि भैया, दीदी, मम्मी यहाँ आइए। और जब दीदी, भैया, मम्मी कोई भी आता है, उनसे कहो कि भैया, दीदी, ये जो बुक टेबल पर रखी है मुझे पढ़नी है, क्या आप मुझे हाथ में उठा के दे दोगे। समझे। तो दूसरे ऑप्शन में थोड़ा सा खतरा है। क्या खतरा है कि जब दीदी भैया आएंगे, मम्मी, और वो आपकी ये बात सुनेंगी तो एकदम बहुत एंग्री होंगी कि टेबल के पास बैठा है चेयर पर और ये बुक नहीं उठा पा रहा, तो जोर से एक आपके थप्पड़ मारेंगी। तो दूसरा ऑप्शन यूज़ नहीं करना है आपको। कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है बच्चों। पहला ऑप्शन यूज़ करना है कि खुद अपने आप हाथ से लिफ्ट कर लो। तो जब आप लिफ्ट करोगे बुक को, तो लिफ्ट करने में क्या करोगे, आप देखोगे कि बुक कुछ भारी लग रही है। जितनी ज़्यादा मोटी बुक होगी उतनी वो भारी लगेगी। क्यों भारी लग रही, इसका रीज़न है कि यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ है जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है। उसको हम बात करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक। तो आपने जब उसको लिफ्ट किया तो अपनी तरफ उठाने के लिए उस फोर्स के अगेंस्ट काम किया। उस फोर्स के अगेंस्ट जो नीचे की तरफ खींच रहा था, आप उठा रहे हो तो भारी क्यों लग रही है, इसका मतलब नीचे कोई इसको खींच रहा है। तो उस नीचे खींचने वाले के अपोजिट आपने एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तब उस बुक की पोजीशन चेंज होगी। यानी आपने एक एफर्ट किया। ये एफर्ट ही हमारा कहलाता है फोर्स। जैसे जनरली आप देखते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, शॉप्स में जाते हो, या अपने घर के दरवाजे पर जाते हो एंटर होने के लिए और एग्जिट होने के लिए क्या करते हो, दरवाजे को तो पुश करते हो या पुल करते हो, पुश करते हो या पुल करते हो। यानी कि दरवाजे पर या तो फोर्स अंदर की तरफ लगाते हो, फोर्स बाहर की तरफ लगाते हो। तो यही एफर्ट आपका कहलाता है फोर्स, ठीक है। जैसे आप साइकिल चलाना स्टार्ट किया, अब साइकिल खड़ी है, आपने साइकिल उठाई और पैडलिंग लगाना उसमें स्टार्ट किया। जब आप पैडल पे फोर्स लगाते हो तो साइकिल की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है, और वो इस रेस्ट से मोशन आ जाती है। तो यही कहलाता है हमारे बच्चों फोर्स। फोर्स क्या कहलाता है, फोर्स इज एन एफर्ट फोर्स इज एन एफर्ट विच कैन change the position. This can change the position of object. फोर्स एक ऐसा एफर्ट है जो क्या करता है, किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देता है। दैट एफर्ट इज नोन एज द फोर्स। उसी एफर्ट को हम कहते हैं फोर्स। या हम ये भी कह सकते हैं, कई बुक्स में लिखा भी होता है, अ पुश एंड अ पुल इज नोन एज द फोर्स। जैसे कि आप क्लास 8 में पढ़ के भी आए होंगे, तो वो भी सही है, ये भी सही है। फोर्स इज एन एफर्ट विच कैन चेंज द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये होगी फोर्स के बारे में बातें। अब इसकी बात कर लेते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स समझ में आया। फोर्स क्या है, बिना फोर्स के कोई भी वर्क नहीं होगा। वर्क एनर्जी पावर की वीडियो में हम इस चीज को बताएंगे कि बिना फोर्स के कोई भी वर्क नहीं होगा। इसके पहले के जो वीडियो आपने मोशन चैप्टर के देखे, उसमें कहीं पे भी हमने फोर्स के बारे में कहीं पर बात करी थी फोर्स के बारे में, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर मोशन के बारे में ही स्टडी करी थी। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि जो मोशन हो रहा है बॉडी का, या बॉडी मोशन से रेस्ट में आ रही है, या डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो वो किस वजह से चीज हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहाइंड द रीजन। उन रीजन के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में क्या है, पहला इफेक्ट क्या है, पहला इफेक्ट है आपका, इट कैन टू स्टार्ट मोशन। चलो इतना लिख लो, टू स्टार्ट मोशन, ये सही है। टू स्टार्ट मोशन स्टार्ट करने के लिए फोर्स इफेक्ट करेगा, बिल्कुल इफेक्ट होगा। ये मोशन स्टार्ट करना है, आपकी साइकिल रखी थी, आपने क्या किया, उठाया, पैडलिंग मारना चालू किया, तब उस
वो उसका मोशन स्टार्ट हो गया। एक फुटबॉल रखी है, फुटबॉल में आपने किक लगाया, क्या लगाया, ऐसे धड़ाक से किक लगाया, फुटबॉल पे किक लगाया, तो यानी कि आपने फोर्स लगाया फुटबॉल पे, तब फुटबॉल की पोजीशन चेंज हुई। ये बॉल है, मैंने एक बॉल पकड़ी हाथ में, है नहीं, लेकिन मान लो कि बॉल है, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है। अब मैंने हाथ को ऐसे पकड़े हुए मार्कर को छोड़ दिया, तो मार्कर तो नीचे गिर गया, आगे तो गया नहीं। जब मैं इसको ऐसे फेंकूंगा, ऐसे फोर्स लगाऊंगा इस मार्कर पे, तब ये मार्कर आगे की तरफ जाएगा। नीचे क्यों गिरा, इसकी बात करेंगे ग्रेविटी में। तो टू स्टार्ट द मोशन, मोशन स्टार्ट करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। सेकंड, चलिए सेकंड यहां लिखना है, सेकंड टू स्टॉप मोशन, मोशन को रोकने के लिए भी किसकी जरूरत होती है, फोर्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो और आपके फ्रेंड ने साइकिल को पीछे से पकड़ रखा, ऐसे खींच लिया साइकिल को पीछे, आप साइकिल में पैडलिंग कर रहे हो और उसने पीछे से खींचा, तो आपकी क्या होगी, स्पीड स्लो होगी। स्लो डाउन होने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी साइकिल रुक जाएगी। अगर उसने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो फोर्स क्या कर सकता है, मोशन को स्टॉप भी कर सकता है। एक एग्जाम्पल और यहाँ बताते चले, आपने बॉल को फ्लोर पे रोल किया, बॉल को फ्लोर पे रोल किया, या फुटबॉल पे किक लगाया, तो फुटबॉल लुढ़कती हुई जा रही है, रोल होती हुई जा रही है, आप देख रहे हो कि उसकी स्पीड स्लो हो रही, स्लो हो रही, स्लो रुक गई। एक ऐसा टाइम आया कि वो रुक गई क्या हो गया, रुक गई। तो किस वजह से रुकी, वहां पे तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा है हमें, कोई फोर्स दिखा वहां पे नहीं, लेकिन वहां पे एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो कि इनविजिबल है, लेकिन दे आर एक्टिंग टू अपोज द मोशन ऑफ द बॉल। दिस फोर्स इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स, उसको बोलते हैं बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लग रहा है, वो बॉल और ग्राउंड के बीच में, दोनों सरफेसेस के बीच में एक्ट कर रहा है और उस मोशन का अपोज कर रहा है, तो बॉल रुक गई। यानी कि स्टॉप की फोर्स क्या करता है, टू स्टॉप द मोशन। थर्ड, इट टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन और स्पीड को चेंज करने के लिए भी फोर्स यूज होता है। डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, देखो डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वॉलीबॉल देखा है, खेला है, नहीं खेला, देखा होगा, ठीक है। वॉलीबॉल में क्या करते हैं, बॉल एक प्लेयर ने, दो टीम हो गई, एक नेट के वन साइड, एक नेट के अनदर साइड, तो यहाँ से बॉल को हिट किया, वहां से दूसरे प्लेयर ने हिट किया, तो ईच एंड एवरी टाइम द डायरेक्शन ऑफ द बॉल चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ द बॉल चेंजिंग। तो इससे में डायरेक्शन चेंज, कंटिन्यूसली डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या बॉलर ने बॉल फेंकी, ये फेंकी, बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने स्ट्राइक किया, बॉल जा रही थी टूवर्ड्स द बैट्समैन एंड बैट्समैन ट्राई विद हिज बैट टू हिट द बॉल एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉल, उसने डायरेक्शन को चेंज कर दिया बॉल की, ठीक है, फोर्स लगा के। तो फुटबॉल की टीम, फुटबॉल के में भी यही होता है, दो टीमें खेलती हैं, पास आउट करती हैं फुटबॉल को, तो डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। स्पीड कैसे चेंज कर सकते हैं, तो होगी डायरेक्शन की बात। स्पीड कैसे चेंज होती है, आप पैडलिंग मारना बंद कर दीजिए, पैडलिंग, आपने साइकिल में पैडलिंग मारना बंद कर दिया तो क्या होगा, उसकी स्पीड स्लो डाउन हुई और गाड़ी बाइसिकल रुकने लगी। अब आप पैडलिंग और लगाना चालू कर दो, पैडलिंग खूब लगाने लगो, पैडलिंग जैसे ही लगा रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ रही है। तो फोर्स से क्या होता है, स्पीड भी बढ़ सकती है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। डिक्रीज कब होगी, जब आप फोर्स लगाओगे अगेंस्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ अ बॉडी, तब उसकी स्पीड कम होगी, और टूवर्ड्स द मोशन ऑफ अ बॉडी लगाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे जिस फ्रेंड से अभी आके आपकी साइकिल खींची थी, आप उसने पीछे से धक्का दे दिया, तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया, तो आपकी स्पीड बढ़ गई, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाया था तो स्पीड कम हो गई थी और बॉडी रुक गई थी, ठीक है। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए स्पीड, डायरेक्शन स्पीड ऑफ अ बॉडी। और फोर्थ इफेक्ट क्या है, फोर्थ इफेक्ट है आपका टू चेंज द डायमेंशन ऑफ अ बॉडी, डायमेंशन ऑफ अ बॉडी की डायमेंशन चेंज करने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, फोर्स। डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारी चीजें चेंज करने के लिए भी फोर्स यूज कर सकते हैं। फोर्स के बिना डायमेंशन उनकी चेंज नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक रबर बॉल ली और रबर बॉल को अपने पाम के बीच में दबाना चालू किया, प्रेस किया, तो उसकी क्या हुई, डायरेक्शन, वो शेप एंड साइज चेंज होने लगा। बलून लिया, बलून को
दबाया, उसकी शेप और साइज चेंज होने लगा। ठीक है, आपने क्या किया, अब स्टोन लिया, आप बहुत मजा आ गया आपको इन दोनों कामों में। आप कह रहे अरे हम तो बाहुबली बन गए, बाहुबली, हमने शेप और साइज चेंज कर दिया। तो आप गए बड़े से पत्थर पे, कैसे फोर्स लगाने लगे। थक गया, मैं बाहुबली नहीं हूँ, मैं बाहुबली नहीं हूँ। तो यार बाहुबली नहीं है, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? जब तक पार्ट 2 नहीं बनी थी नहीं मालूम था, पार्ट 2 बन गई मालूम चल गया। यानी आपको जब मालूम चल गया कि आपका फोर्स सफिशिएंट नहीं है, किसी भी बॉडी के डायमेंशन को चेंज करने के लिए फोर्स सफिशिएंट होना चाहिए। आप स्टोन पे फोर्स लगा रहे हैं, बड़े से ह्यूज स्टोन पे, उसका शेप साइज चेंज नहीं हो रहा क्योंकि आपका फोर्स उतना सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए आपको क्रेन, जो क्रेन्स मशीन रहती है, क्रेन मशीन में जाके उसको स्टोन को वहां पे देना पड़ेगा, तब जाके वो क्रेन मशीन से टुकड़े टुकड़े पीसेस में हो जाएगा, तो उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि फोर्स कैन चेंज द डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी, डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी। तो ये 3-4 इफेक्ट्स थे फोर्स से रिलेटेड, फोर्स और उसके इफेक्ट विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन करे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लें बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में जान लें। बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, then the forces are called balanced forces. Balanced forces क्या मतलब हुआ कि जो भी नेट फोर्स है उन अगर वो उनका नेट फोर्स जीरो है तो उनको हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स। अगर उनका रिजल्टेंट नेट फोर्स क्या है? जीरो है नेट फोर्स। आइए एक एग्जांपल्स के थोड़ा सा कुछ और है वो भी समझाने की कोशिश अभी करते हैं। देखिए ये जैसे एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, बॉक्स रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में। यहां से फोर्स लगाया कितने का? इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा 10 न्यूटन का। कितने का? 10 न्यूटन का। क्या बॉक्स मूव करेगा? बॉक्स मूव करेगा? नहीं, मूव नहीं करेगा। वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। यानी कि बैलेंस फोर्स यहाँ का रिजल्टेंट यहाँ का, यानी कि इसका रिजल्टेंट जो नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो नेट फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स आएगा 10 - 10 दैट इज 0। यही आएगा 10 - 10 0। 10 इस डायरेक्शन में, 10 डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, एक और बॉक्स ले रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बॉक्स और लिया हमने, ठीक है। ये एक बॉक्स रखा है और ये अभी किस में है? रेस्ट में है, ठीक है। अब हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, ठीक है, और इस डायरेक्शन में भी लगाया 10 न्यूटन का। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। अभी सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था यहीं अंदर की तरफ, अब एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। इसको भी अपोजिट कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ लग रहा है ईस्ट साइड, यहाँ लग रहा है वेस्ट साइड, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनमें भी क्या इसका नेट फोर्स क्या होगा? इसका नेट फोर्स क्या होगा? बोलो बच्चों। नेट फोर्स इसका भी 0 होगा भाई। 10 - 10 इसका भी 0 होगा। क्या बॉडी पोजीशन चेंज करेगी? नहीं, बॉडी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये एक ट्रॉली हो गई, मान लिया हमने ट्रॉली है, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये हमने मान लिया एक ट्रॉली है। क्या है? ट्रॉली, एक ट्रॉली। और ट्रॉली इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है ये बॉडी, मोशन में। अब हमने यहाँ से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, चलो 10 मजा नहीं आ रहा, 5 न्यूटन लगा लो। 5 न्यूटन का फोर्स हमने यहाँ से लगाया 5 न्यूटन का, ठीक है, और यहाँ से लगाया हमने 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का। क्या बॉडी की स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम होगी?
बॉडी की स्पीड बढ़ेगी या बॉडी की स्पीड कम होगी? ना बॉडी की स्पीड बढ़ेगी ना बॉडी की स्पीड कम होगी, बल्कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। स्टिल यूनिफॉर्म मोशन, स्टिल यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। आप पढ़ के आए थे यूनिफॉर्म मोशन, स्टिल ये यूनिफॉर्म मोशन में थी। हमने 5 का यहाँ से फोर्स लगाया, 5 का यहाँ से फोर्स लगाया, स्टिल यूनिफॉर्म मोशन, अभी भी वो यूनिफॉर्म मोशन में। क्यों? क्योंकि इसका जो नेट फोर्स आया, नेट फोर्स 5 - 5 दैट इज 10। 5 यहाँ से लग रहा, 5 यहाँ से लग रहा, कोई चेंज नहीं होगा उसका। वो डायरेक्शन, ना डायरेक्शन चेंज होगी, ना स्पीड चेंज होगी, ना बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि फोर्स इक्वल अमाउंट में लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इन्हीं फोर्सेस को कहते हैं बच्चों बैलेंस्ड फोर्सेस। व्हेन द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेस। वो भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। यानी इन तीनों केसेस में हमने ये देखा, इट cannot change the position and speed of a body, but it can change the shape of a body। क्या बात समझ में आई बच्चों? कि भाई पोजीशन तो चेंज नहीं कर पा रहा, वो रेस्ट में ये मोशन में पोजीशन को चेंज वो नहीं कर पा रहा। बैलेंस फोर्स पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा, बट इस लाइन को ध्यान दो, बट इट कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। शेप और साइज बॉडी का चेंज कर सकता है बैलेंस फोर्स। कैसे चेंज कर सकता है? मैंने अभी बलून का एग्जाम्पल दिया था, बलून लो और पुश करो, अब बैलेंस, चलिए अनबैलेंस हो जाएगा। वो बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, ये पाम अपने फुटबॉल लिया या बॉल लिया और अपने पाम के बीच में रखा और क्या करा, प्रेस करना चालू किया। प्रेस करने पे क्या होने लगा, उसका शेप और साइज चेंज होने लगा। यानी बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, इट कैन नॉट चेंज द पोजीशन एंड पोजीशन एंड स्पीड। यहाँ पर स्पीड लिखा है बच्चों, स्पीड ऑफ अ बॉडी। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? इतना बैलेंस फोर्स के रिगार्डिंग हो गया। चलिए अब अनबैलेंस फोर्स और जल्दी से समझ लें। आई होप क्लियर हो गया होगा बैलेंस फोर्स क्या है। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, या हम ये कहें द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन इन सेम मैग्नीट्यूड, द फोर्सेज आर सेड टू बी बैलेंस फोर्सेज। चलिए अब हम जानते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स को। किसको? अनबैलेंस्ड फोर्स को। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इसमें क्या अनबैलेंस फोर्सेस में, इफ द रिजल्टेंट of all the forces acting on a body, if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, forces are said to be अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो होंगे हमारे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जल्दी से समझ लीजिए, फिर से एक डायग्राम हमने ले लिया, यहाँ पर ये रखा है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स लगाया, चलो पहले ये वाला था, यहाँ पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, यहाँ पर फोर्स लगाया हमने 5 न्यूटन का, ये रेस्ट में था, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और यहाँ पर ये जाने लगेगा। इसका जो नेट फोर्स आएगा कितना आएगा? नेट फोर्स आएगा आपका 10 - 5 यानी कि 5 न्यूटन, और बॉडी मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। एक एग्जांपल और ले लें जल्दी से यहाँ पर, ठीक है, वही वाला पुराना वाला अपना एग्जांपल, ठीक है। ये रेस्ट में है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगा, चलिए 10 न्यूटन का, यहाँ पर फोर्स लगा 5 न्यूटन का। बॉडी कहाँ मूव करेगी? इस तरफ। इसका जो नेट फोर्स आएगा, इसका बच्चों जो नेट फोर्स आएगा कितना आएगा? 10 - 5 न्यूटन, और बॉडी इस तरफ मूव कर जाएगी, बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तीसरा एग्जांपल, ठीक है, ये ट्रॉली है, ये आपके पहिए ट्रॉली में, ठीक है, ट्रॉली मोशन हो रहा था, यूनिफॉर्म मोशन, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ से इस तरह से कोई चला रहा होगा, इसको हैंडल लेके पकड़ के, ठीक है। यहाँ से हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का,
और यहाँ से फोर्स लगा दिया हमने 15 न्यूटन का, तो इसका नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स आ जाएगा 15 - 5 10 न्यूटन। और स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। ठीक, तो आपने देखा अनबैलेंस फोर्स में कि नेट फोर्स 0 नहीं आना। तो इसी तरह के फोर्सेस को हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। और अनबैलेंस फोर्सेस इट कैन चेंज द पोजीशन एंड स्पीड और पोजीशन, स्पीड एंड शेप ऑफ अ बॉडी, ये सब कुछ कर सकता है अनबैलेंस फोर्स। पोजीशन भी चेंज कर सकता है, आपने देखा यहाँ मोशन में आ गया, यहाँ मोशन में था तो स्पीड चेंज हो गई, यानी स्पीड, पोजीशन और शेप भी चेंज कर सकता है। शेप कैसे चेंज कर सकता है? शेप ऐसे चेंज करेगा, आप बलून लो और एक हाथ से दबाओ, तो जहाँ फिंगर्स कर्ल कर ली वहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा, अंगूठे की तरफ फोर्स कम लग रहा, तो उसका शेप चेंज हो रहा है। और भी कुछ एग्जाम्पल आप ले लो, एक बॉल को रखो, उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाओ, खड़े हो जाओ, दबा दो, तो क्या वो बैलेंस फोर्स नहीं है, पता नहीं नीचे से कितना एक्ट हो रहा है, आप कितना एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अनबैलेंस फोर्सेस कहलाएंगे। अनबैलेंस फोर्स शेप साइज भी चेंज कर सकता है और पोजीशन और स्पीड भी चेंज कर सकता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने आपको फोर्स बताया, इफेक्ट ऑफ फोर्स बताया, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस एक्सप्लेन करे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।